Hello students, here we are discussing question 25 of KVPY SX question paper which was held in year 2015. So let us observe what does this question says. A horizontal disk of moment of inertia 4.25 times 4.25 kg meter square with respect to its axis of symmetry is spinning counterclockwise at 15 revolutions per second about its axis as viewed from above. A second disk of moment of inertia 1.80 kg meter square with respect to its axis of symmetry is spinning clockwise at 25 revolutions per second. Okay, as viewed from the above about the same axis and is dropped on the first disk. Two disks stick together and rotate as one about their axis of symmetry. New angular velocity of the system as viewed from the above is. So basically क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमने क्या किया कि हमारे पास दो डिस्क्स का सेट था, दो डिस्क्स थी, एक काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रही थी और एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रही थी अबाउट देयर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी कि अबाउट देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन. एंड जब हमने पहली डिस्क को दूसरे पर ड्रॉप किया तो ऑब्वियसली वो दोनों एक साथ कुछ इस तरह से रोटेट करेंगी. सो हमें ये पता लगाना है कि फाइनल ओमेगा क्या है. नाउ प्लीज ऑब्जर्व, इस पूरे केस के दौरान ऑब्वियसली इन दोनों डिस्क के बीच में हर पॉइंट पर फ्रिक्शन जनरेट होगा. बट डोंट यू थिंक कि वो फ्रिक्शन एक इंटरनल टॉर्क जनरेट करेगा? अगर इस वाली डिस्क पर, नीचे वाली डिस्क पर एक काउंटर क्लॉक आया फ्रिक्शन का, तो ऊपर वाली डिस्क पर उसका रिएक्शन आएगा एंड हेंस यहाँ पर एक्शन रिएक्शन टॉर्क एक दूसरे को कैंसिल करेंगे एंड हेंस वी कैन से कि इस सिस्टम में इनिशियली एंड फाइनली नेट टॉर्क सिस्टम पर जीरो रहेगा एंड हेंस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू द फाइनल एंगुलर मोमेंटम. ओके, सो कुछ इस तरह का काम होने वाला है. सो यहाँ से व्हाट इज गोइंग टू बी द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम? आइडिया इज वेरी सिंपल. इट विल बी I1 omega 1 minus I2 omega 2 that is equal to I1 plus I2 टाइम्स जो फाइनल ओमेगा होगा सिस्टम का वो. राइट, सो बस वैल्यूज पुट करके एंड इसे सॉल्व करना है. हमारे पास I1 की वैल्यू है 4.25 टाइम्स इट्स ओमेगा विच इज गिवन एज 15 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड. प्लीज ऑब्जर्व, यहाँ पर रिवॉल्यूशंस पर सेकंड दिए हुए हैं, ये नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड है. इसे ओमेगा में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. बट सिंस यहाँ पर इस इक्वेशन में ओमेगा 1 भी 2 पाई इंटू 15 होगा, ओमेगा 2 25 इंटू 2 पाई होगा एंड ओमेगा फाइनल भी 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय फाइनल एंगुलर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड होगा. तो इसलिए 2 पाई पूरी इक्वेशन से कैंसिल हो जाएगा एंड दैट इज वाई आप ऑप्शंस देखिए, सभी जगहों पर जो ऑप्शंस में यूनिट दी गई है वो भी रिवॉल्यूशंस पर सेकंड दी गई है. इसीलिए यहाँ पर मैं अलग से 2 पाई 15 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करूंगा एंड सीधे आगे बढ़ के नेक्स्ट I2 ओमेगा 2 वैल्यूज को पुट करूंगा. ओके, सो प्लीज बी लॉजिकल अबाउट द यूनिट्स ईच एंड एवरी टाइम. So 1.80 multiplied by 25, that should be equal to I1 plus I2, that is 4.25 plus 1.8. ये कितना हो जाएगा? That is going to become 6.05 times omega final, right? So आप इसे solve कीजिए and I have calculated this already. So omega final की value आपको अप्रॉक्सीमेटली 3 मिलेगी, प्रिसाइसली 3.09 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड के आसपास. ओके, सो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इज 3 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड एंड फाइनली आप ऑब्जर्व कीजिए ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी. इट मींस ये वाला जो एंगुलर मोमेंटम है I1 ओमेगा 1 वो I2 ओमेगा 2 से ज्यादा है. I1 ओमेगा 1 वॉज इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड हेंस जो फाइनल ओमेगा आएगा वो भी काउंटर क्लॉकवाइज होगा एंड 3 रिवॉल्यूशंस in counterclockwise direction will give you option D as the correct answer. Okay, I hope समझ में आया होगा एंड वेदांतु एकलव्य के बारे में आप गूगल पर जरूर सर्च करें अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है. होप टू सी यू ओवर देयर. बेस्ट ऑफ लक.